हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम परफेक्ट ग्रामर की पावर का पार्ट 10 पढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम आज पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमारा पिछला टॉपिक टेंसेस चल रहा था फ्रेंड्स। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। मैंने बहुत ही क्लियरली पढ़ाया है। आज हम इस पार्ट 10 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी, पहचान बताऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी कि आपको बहुत इजी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानना और उस पर वर्क करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही है, वह कल से कार्य कर रही है, लड़कियां 2 घंटे से पढ़ रही हैं। इन सेंटेंसेस में फ्रेंड आपने एक चीज़ ये देखी होगी, ध्यान से समझिएगा कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। अगर हम सुबह से को हटा दें और सिर्फ इतना पढ़ें कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, अगर हम सुबह से को हटा दें, इसको हम हटा दें फ्रेंड, तो इसको हटा दें अगर, और सिर्फ इसको इतना पढ़ें, बच्चे खेल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बन जा रहा है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तब वो सेंटेंस हमारा बनेगा। इसी तरह अगर हम सुबह से बारिश, सुबह से हटा दें और बारिश हो रही है को लिख दें सिर्फ, तो भी फ्रेंड्स हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनेगा। इसी तरह फ्रेंड अगर देखिए, अगर हम इसे कल से को हटा दें तो क्या लिखेंगे, वह कार्य कर रही है, तभी दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनेगा। इसी तरह इसमें अगर हम 2 घंटे हटा दें तो हमारा ये लड़कियां पढ़ रही हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनेगा। लेकिन आपने ये देखा फ्रेंड्स, केवल टाइम को जोड़ देने से, सिर्फ टाइम को जोड़ देने से दोस्तों ये पूरा टेंस ही बदल गया। टाइम को जोड़ देने से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो टाइम है, सुबह से, कल से, 2 घंटे से, ये मेन पहचान है फ्रेंड्स। ये आइडेंटिफिकेशन साइन है, समझ लीजिए। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन साइन है फ्रेंड। ठीक है, आप इसे टाइम, आइडेंटिफिकेशन साइन क्या होता है, इसमें टाइम होता है, पहचान होती है इसकी। सबसे मेन हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये होगी फ्रेंड्स कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखने को मिलेगा, मतलब रहा, रही, रहे, प्लस है, प्लस टाइम। टाइम स्टार्टिंग में भी लिखा जा सकता है, टाइम एंड में भी लिखा जा सकता है। सेंटेंस में टाइम होगा, रहा, रही, रहे होगा फ्रेंड्स, ये हमारी पहचान होगी। ठीक है, अगर हम टाइम को हाइड कर लेते हैं, अगर रहा, रही, रहे सिर्फ आता है, तो ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। लेकिन अगर हम टाइम को लगा देते हैं तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बन जाती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर हम इस पर काम करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हैज़, सब्जेक्ट है प्लस हैज़, प्लस बीन, हैज़ या हैव, प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स, नो, सब्जेक्ट हैज़, हैव, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स जो भी होंगे, जैसे शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क। ठीक है, हर वर्क यहाँ पे अदर वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, शी हैज़ बीन डूइंग, अदर वर्ड्स की जगह हो गया हर वर्क। इसके बाद फ्रेंड आएगा हमारा टाइम, प्लस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया।
ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। टाइम को, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए फ्रेंड, जब हम टाइम को लिखेंगे ना तो टाइम दो तरह से, दो वर्ड को यूज़ करके लिखेंगे। एक लिखेंगे सिंस और एक लिखेंगे फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ होगा टाइम लिखने से पहले। तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़, हैव, बीन के साथ साथ सिंस और फॉर का यूज़ भी होता है। ठीक है, हम इसकी एक बिल्कुल ईजिली आपको समझा दें फिर से एक स्ट्रक्चर लिख के। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैज़, हैव है। ठीक है, हैज़, हैव प्लस बीन। सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, प्लस ये हो गया अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमें इस पर ट्रांसलेशन करना है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन 2 दिन से पढ़ रहा है। देखिए, रोहन 2 दिन से पढ़ रहा है। यहाँ पे रोहन क्योंकि टाइम आ गया फ्रेंड, इसीलिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अब रोहन 2 दिन से पढ़ रहा है, इसे कैसे करेंगे? देखिए, रोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोहन देखिए, रोहन 2 दिन से पढ़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा हो गया रोहन। अब सब्जेक्ट रोहन के बाद, रोहन क्योंकि सिंगुलर है फ्रेंड, तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे हैज़। ठीक है, हैज़ के साथ ही हमने लगा दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़, हैज़ के साथ हमें सीधे बीन लगाना है। रोहन हैज़ बीन। अब मेन वर्ब मतलब ना वाला वर्ड जिसको बोलने से किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पे? स्टडी का कार्य हो रहा है। ठीक है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो स्टडी को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, स्टडिंग। रोहन हैज़ बीन स्टडिंग। रोहन हैज़ बीन स्टडिंग। ठीक है, यहाँ तक लिखा। अब हमें लगाना है फ्रेंड्स, रोहन हैज़ बीन स्टडिंग। सिंस अदर वर्ड्स है अगर तो हम लिखेंगे, नहीं है फ्रेंड्स तो हम अदर वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, सीधा हम सिंस और फॉर लगा के टाइम लिख देंगे। ठीक है, किसी में अब जैसे यहाँ पे अगर होता कि रोहन अपना कार्य 2 दिन से कर रहा है, तो रोहन हैज़ बीन डूइंग के बाद हिज वर्क आ जाता है ना। रोहन हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, या रोहन 2 दिन से अपनी किताब पढ़ रहा है, ये हो जाता। तो रोहन हैज़ बीन स्टडिंग हिज बुक, तब हिज बुक हो जाता। तो यहाँ पे कोई अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हम अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। तो हम सिर्फ लिखेंगे रोहन हैज़ बीन स्टडिंग। इसके बाद कोई अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब सीधे लगाएंगे सिंस या फॉर। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है कि हम सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। फ्रेंड देखिए, वो 2 दिन से पढ़ रहा है ना, 2 डेज़। ये जो 2 डेज़ है ना फ्रेंड, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों स्टडिंग फॉर आएगा, फॉर 2 डेज़। मैं भी क्लियर करती हूँ, सिंस आपको कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, जो फॉर आता है ना, वो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दोस्तों जो फॉर आएगा ना, जो फॉर आएगा दोस्तों, वो आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम से मतलब मैं बताती हूँ। और जो सिंस आएगा दोस्तों, वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए, पीरियड से मतलब है फ्रेंड्स, एक लंबा पीरियड। ठीक है, जैसे 2 दिन, तो दो दिन क्या हुआ? एक लंबा, 2 दिन में पूरा 24 घंटे एक दिन का, 24 घंटे दूसरे दिन का, पूरा एक लंबा टाइम काउंट हुआ।
है ना। जैसे हमने कहा 2 दिन, ठीक है, हमने कहा 2 घंटे, तो 2 घंटे में क्या हुआ, 1-1 मिनट करके 1-1 सेकंड करके पूरा वो जाके 2 घंटे बना, है ना। तो उसमें काफ़ी लंबा, मतलब 2 घंटे में काफ़ी टाइम हो जाता है 2 घंटे, ठीक है। या 2 सेकंड, हाँ 2 मिनट, ये भी एक मतलब एक पीरियड है टाइम का, एक एक लेंथ है टाइम की, ठीक है, आप समझ सकते हैं, पीरियड से ये मतलब है। तो टाइम की लेंथ जहाँ पे शो हो तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सेकंड, ठीक है। हम यहाँ 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं फॉर कहाँ कहाँ लग सकता है। फॉर फ्रेंड्स आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लेंथ होगी टाइम की, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी। इन सब के लिए फ्रेंड हम फॉर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, क्योंकि सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, ये एक लेंथ है समय की। इनको बोलने से हमें लगता है कि वाकई एक लेंथ, टाइम लेंथ की बात हो रही है, एक समय की लेंथ की बात हो रही है, इतना लंबा समय है। वीक, हफ्तों, महीनों, सालों, सेंचुरी, ठीक है, ये सब पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए, इसके लिए सिंस यूज होगा। देखिए पॉइंट का मतलब एक बिंदु, समय का एक बिंदु, ठीक है, एक्सक्यूज मी, समय का एक बिंदु फ्रेंड। जैसे मॉर्निंग, सुबह से, सुबह, मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इवनिंग, ये देखिए एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि वो शाम से पढ़ रहा है, मतलब सुबह से पढ़ रहा है ना, कि मतलब उस पॉइंट से वो पढ़ना शुरू कर दिया है ना, सिर्फ वो मतलब मॉर्निंग से शुरू किया उसने पढ़ना, ठीक है। अब मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून भी आया होगा, क्या पता वो शाम तक पढ़ा हो, है ना, लेकिन उसने स्टार्टिंग कहाँ से की, मॉर्निंग से की, तो एक पॉइंट से उसने स्टार्टिंग की पढ़ने की। इवनिंग, इवनिंग एक पॉइंट से उसने स्टार्टिंग की पढ़ने की, ठीक है। तो इसी तरह येस्टरडे, देखिए कोई पार्टिकुलर डेट का हम नाम लेंगे तो 15 अगस्त, 15 अगस्त क्या एक पार्टिकुलर डेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि 15 अगस्त से उसने स्टार्ट किया कोई काम, ठीक है, या वो 15 अगस्त से ये चीज़ कर रहा है, तो मतलब एक बिंदु, समय का ये बिंदु दिखाते हैं ये शब्द ना। किसी सन का हम नाम ले लें 1999, 1998, ये सारे क्या हैं, सिंस इनके बाद आएगा, इनसे पहले आएगा, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड हम कह दें, बचपन, वह बचपन से ही बहुत अच्छे से ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बचपन भी आएगा। 2 o'clock, ये देखिए एक निश्चित बिंदु है, समय टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये एक पॉइंट है कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल्स पे। चलिए, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, देखिए बच्चों का फ्रेंड्स आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन तो हैव आएगा, चिल्ड्रन हैव बीन, ठीक है, चिल्ड्रन हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव बीन। अब मेन वर्ब आएगी खेल रहे हैं, प्ले, अब प्ले के साथ जुड़ेगा आईएनजी। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, अब कब से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, देखा आपने। दूसरा देखिए, सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज़
बीन रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही है। कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये भी देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने सिंस लगाया। अगला देखिए, वह कल से कार्य कर रहा है। ठीक है, वह कल से, एक पॉइंट से उसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है ना, उसने एक पॉइंट से कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। तो कर रही है, शी हैज़ बीन डूइंग, शी हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस yesterday। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, शी हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस yesterday, वह कल से काम करना स्टार्ट कर रही है, कर रही है, मतलब उसने कल से स्टार्ट कर दिया है काम करना, उस एक पॉइंट से शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पे yesterday भी पॉइंट की तरह काम करेगा, सिंस ही आएगा। लास्ट देखिए, लड़कियाँ 2 घंटे से पढ़ रही हैं। अब यहाँ पे गर्ल्स हैं, ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो गर्ल्स प्लूरल के लिए हैव आएगा, गर्ल्स हैव बीन, फिर मेन वर्ब आएगी स्टडिंग, ING फॉर्म में, गर्ल्स हैव बीन स्टडिंग। अब 2 घंटे से, अब आप यहाँ पे बात समझिए, यहाँ 2 घंटे से वो पढ़ रही हैं, मतलब वो लगातार 2 घंटे तक पढ़ाई कर रही हैं, कर चुकी हैं। समझे आप? लड़कियां 2 घंटे से पढ़ रही हैं। यहाँ पे 2 घंटा एक समय होता है, एक लेंथ ऑफ टाइम दिखा रहा है। ठीक है, एक लेंथ ऑफ टाइम दिखा रहा है फ्रेंड्स, घंटा, 2 घंटे एक अच्छी खासी लेंथ होती है टाइम की। वो लगातार वो 2 घंटे उन्होंने काम किया पढ़ने का, देखा आपने, समझा? यहाँ पे उन्होंने 2 घंटे पढ़ने का काम वो कर चुकी हैं और आगे भी न जाने कर रही होंगी, करेंगी या नहीं करेंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे है कि लड़कियाँ 2 घंटे से पढ़ रही हैं, मतलब हमने बताया कि वो 2 घंटे से उन्होंने पूरे 2 घंटे की लेंथ भर उन्होंने पढ़ाई की, तो यहाँ पे एक पीरियड बन गया, समय का पॉइंट नहीं बना, पीरियड बन गया, लेंथ आ गई यहाँ पे। तो गर्ल्स हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप मेरे वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जहाँ आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही एक चीज़ बारीकी से समझा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ। आप मेरे चैनल पे आइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।